इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने तो मोहम्मद गुलबर्गा शरीफ से इनका सवाल है और पूछते हैं कि जॉइंट फैमिली के अंदर अगर औरत को इज़्ज़त दी जाती है और एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे गालियाँ बकना या मारना जॉइंट फैमिली में औरत के साथ ये शौहर के घर वाले ऐसा ताल्लुकात करते हैं मामला या गलत इल्ज़ाम वगैरह लगाना, तो इस सूरत में औरत को क्या करना चाहिए। देखें, अगर ये सारी तकलीफ़ें औरत को ज़ुबानी दी जाती है, मतलब ये कि उसको बुरा भला कहा जाता है सास के ज़रिए से या घर में रहने वाली और ख़वातीन के ज़रिए से औरत को बुरा भला कहा जाता है या गालियाँ बकी जाती हैं, दूसरी तकलीफ़ें दी जाती हैं, तो औरत जो है ना इस पे चाहे तो सब्र कर सकती है और अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है कि वो सब्र वालों के साथ है। तो इसीलिए अगर औरत चाहे इस मामले में जो है ना सब्र कर ले। दूसरी बात ये है कि शौहर की ज़िम्मेदारी भी फिर ये बनती है कि अगर यही मामले इसके अपोज़िट होना है, यानी जिस तरीके से आपने लिखा है कि सवाल में ये गालियाँ औरत को दी जाती हैं, अगर यही औरत रिपीट करके शौहर के घर वालों को गालियाँ दे या बुरा भला कहे, तो ऐसी सूरत में फिर जो है ना शौहर बीच में ज़रूर आएगा, हिमायत ज़रूर लेगा। तो शौहर को चाहिए कि अब जब ये मामला उल्टा है कि अगर घर वाले औरत को गालियाँ बकते हैं या मार रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो बीच में आकर इस मामले को हल करे, बीच में सुलझाए, क्योंकि औरत जो है वो शौहर के ताबे होती है और ये उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी है, उसके खाने की, घर की, इसी तरीके से उसके मान सम्मान मर्यादा की ज़िम्मेदारी भी ये शौहर की है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर औरत को घर वाले बेवजह ही एक तरफ़ा बकते हैं या गालियाँ बकते हैं या मारते हैं, जुल्म करते हैं और उस पर आदमी का खामोश रहना ये दुरुस्त नहीं है। तो ये सारे मामले इसमें शौहर की ज़िम्मेदारी ये बनती है। अगर ऐसा मामला औरत को समझ आता है कि आइंदा भी इन लोगों को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले कई मरतबा समझाया जा चुका है लेकिन ये फिर भी लोग अपने जुल्म से बाज नहीं आते, तो औरत जो है अलग होने का या अलग घर का मुतालबा आदमी से कर सकती है। अलग से मुराद ये है कि उनके साथ ना रहना चाहे, एक घर में रहती है तो अलग रहना चाहिए, अगर अलग रहती है तो उनसे कता ताल्लुक़ कर ले या उनसे बोलचाल ना करे अगर उनकी ज़ुबान वाकई में ऐसी है कि वो गालियाँ बकते हैं या जुल्म करते हैं या मारते हैं। तो इसमें असल ज़िम्मेदारी शौहर की होती है कि उन लोगों को बीच में अपने घर वालों को समझानी चाहिए ये बात कि भाई अगर वो इससे निकाह करके लाया है तो ये इसकी ज़िम्मेदारी है। ये कोई मतलब चिड़ियाघर से किसी जानवर को तो नहीं लाया कि उसको सब मिलके घर में गालियाँ बकेंगे या सब मिलके उसको मारेंगे। तो अगर ऐसा मामला है तो ये शौहर को, औरत चाहे तो इस मामले में अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर सकती है। अगर उसको मामला मालूम है कि इन्वॉल्व करने से फ़साद बढ़ेगा नहीं या घर बिगड़ेगा नहीं, तो घर के बड़ों को इन्वॉल्व कर सकती है कि ऐसा ऐसा मामला है। और अगर बिलफ़र्ज़ ये कि शौहर इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, कि मिसाल के तौर पे अगर सास गालियाँ बकती है और शौहर उनको नहीं समझाता या औरत ने उसकी शिकायत भी कि ऐसी ऐसी बात है और अगर आदमी नहीं सिखाता, तो उस पर औरत अगर सब्र करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। और वरना ये कि अब ज़ाहिर है कि गाली का जवाब गाली से तो दिया नहीं जाएगा, गाली कोई जिस्म पे लगेगी भी नहीं, अपने आखिरत, आमाल, कब्र, इन सब को जो है ना नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इसलिए औरत के लिए बेहतर ये है कि वो इस मामले में जो है वो सब्र से काम ले। बाकी अगर जिस्मानी ईज़ा भी होती है और औरत की तरफ से वाकई कोई गलती नहीं है, तो फिर ये शौहर की ज़िम्मेदारी है औरत से ज़्यादा कि इसका मामला किस तरीके से सुलझाना है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो बीवी को चाहिए फिर अपने आदमी से मुतालबा करे, इस चीज़ का हल निकाले। अगर उनसे दूरी इख्तियार करना चाहती है, घर वालों से तकलीफ़ से तंग है, तो बिल्कुल दूरी इख्तियार कर सकती है। अलग रूम या घर करना चाहती है या अपना अलग करना चाहती है, उनके साथ रखना नहीं चाहती, बोलचाल नहीं करना चाहती, तो भी इसकी औरत को इजाज़त है तकलीफ़ से बचने के लिए। यानी जो चीज़ उसको ज़रर पहुंचाती हैं कि भाई गाली, इल्ज़ाम, बहतान, ये उनके वालिदैन को या घर वालों को, ख़ानदान को इस तरीके से लड़ाने वाली बातें, तो बेहतर ये है कि फिर वहाँ पर यानी बात को आगे बढ़ाए बग़ैर ही अगर इसका हल निकल जाए तो बेहतर यही है कि उसको हल निकाल देना चाहिए। लेकिन इसमें मेन ज़िम्मेदारी शौहर की रहेगी, उसको इस बारे में ख़बर है नहीं है तो उसको फिर ख़बर भी कर दे कि भाई ऐसा। और जहाँ तक फैमिली का मैटर होता है तो शौहर को अक्सर ख़बर होती है कि इसमें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा। तो जहाँ औरत की गलती है वहाँ औरत को समझाए कि इस मामले में या तुम्हारी गलती है, और जहाँ औरत की गलती नहीं है, घर वालों की गलती है, तो बेशक उनको भी समझाइए। कोई कायदा कानून नहीं है कि बड़ा गलती नहीं कर सकता या बड़े को गलती होगी तो उसको नहीं समझाया जा सकता। गलती बड़े की तो उसको बता दिया भाई तुम्हारी ये गलती, अगर उसको उम्मीद है कि समझ जाएगा। वरना बीवी की गलती जहाँ जाए उसको वहाँ निशानदेही करवा दे।
बाकी औरत अगर सब्र करेगी तो इंशाअल्लाह ताला इस पे जो है ना सब्र करने पे भी सवाब पाएगी। पत्थर में असल लाले पुरनवार